असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय. O Lord, lead us from unreal to real, lead us from darkness to light, lead us from mortality to immortality. सबसे पहले मैं राधा रानी, वृंदावन बिहारी लाल, रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा एवं स्वामी विवेकानंद जी को शत शत नमन करता हूं. इस सभागार में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती माला गोस्वामी, इस आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रकाशानंद जी तथा नर्सरी स्कूल के अध्यक्षा, इस सभागार में उपस्थित अन्यान्य सन्यासी एवं ब्रह्मचारी वृंद तथा नर्सिंग स्टूडेंट्स, इस पावन नगरी वृंदावन में स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम जो संस्था है वह 108 साल से भी अधिक जनता जनार्दन की सेवा करती आ रही है. इस सेवा यज्ञ में नर्सिंग के जो लोग हैं उनकी अहम भूमिका रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है. अभी अभी आप देखेंगे कि 20 नर्सेस दीप प्रज्वलित कर शपथ लेंगी ताकि वे सब नर्सेस श्रद्धा, निष्ठा एवं लगन से मरीजों की सेवा करेगी. हम बार बार सेवा के बारे में कहते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन सेवा करना उतना सहज नहीं है. हम यही समझते हैं कि कोई जब हम काम करते हैं वही सेवा हो जाती है, लेकिन यह धारणा ठीक नहीं है. कब एक कार्य या काम सेवा में परिणत होती है? वृंदावन बिहारी लाल भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, अपना कर्तव्य करो, अपना ड्यूटी करो, लेकिन समर्पण की भावना से करो. Do your duty, perform your duty in the spirit of sacrifice or dedication. जब कोई काम समर्पण की भावना से किया जाता है तो वो काम सेवा में परिणत हो जाता है. इस संदर्भ में मैं आपको एक घटना का जिक्र करूंगा. वो घटना इस प्रकार है. कहीं गांव में एक रास्ता बन रही थी, सड़क बन रही थी. बहुत सारे लोग इस रास्ता की तैयारी के काम में लगे थे. अब जैसे एक सज्जन उस ओर से गुजर रहे थे तो वो सज्जन ने एक श्रमिक को पूछा, लेबर को पूछा, भैया आप क्या काम कर रहे हो? वो श्रमिक को लेबर ने उत्तर दिया कि मैं काम करता हूं, मुझे पैसा मिलता है, मैं इस पैसे से अपना जीवन निर्वाह करता हूं. फिर वो सज्जन आगे बढ़ते हैं और दूसरे श्रमिक या लेबर से
दूसरा श्रमिक लेबर उत्तर देता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने हमें यहाँ नियोजित किया है और हम काम करते हैं, हमें पैसा मिलता है और पैसे से मैं जीवन निर्वाह करता हूं। फिर सज्जन आगे बढ़ते हैं और तीसरा श्रमिक या लेबर से पूछते हैं, भाई आप क्या कर रहे हो? तीसरा श्रमिक, तीसरा लेबर उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है देखिए, उसका दृष्टिकोण कैसा महान है। वह श्रमिक कहता है कि हे महाशय, ये रास्ता सड़क जब बन जाएगी, न जाने कितने लोग इस सड़क के ऊपर से गुजरेंगे और बहुत ही आराम से अपना गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे। इतनी सारे लोगों की सेवा करने की शुभ अवसर मुझे मिला है, इसलिए मैं धन्य हूं, कृतकृतार्थ हूं। देखिए, जो तीसरा श्रमिक, उसका जो दृष्टिकोण है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड, कितना सुंदर एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण है सेवा की दृष्टिकोण। सेवा करने के लिए जो अवसर मिला है, उसलिए वह श्रमिक अपने आप को धन्य समझता है, कृतकृतार्थ समझता है। इसी दृष्टिकोण से हमें सेवा करनी है, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे हम नर्स हो, अस्पताल के कोई भी कर्मचारी हो। इसी दृष्टिकोण से हमें करना है। अगर हम इसी दृष्टिकोण से नहीं करेंगे तो सही ढंग से हम सेवा नहीं कर पाएंगे। मैं करीब 40 साल से भी अधिक रामकृष्ण मिशन के भिन्न भिन्न अस्पतालों में काम किया हूं। अभी भी मैं बॉम्बे में भी छोटा सा अस्पताल है, मैं वहां काम करता हूं। अरे भाई, कौन पीछे बात कर रहे हैं? और मेरा जो अनुभव रहा है उसके बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। नर्स के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर हम गौर से सोचें, गौर से देखें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है नर्स के ऊपर। मैं तो यह अनुभव किया हूं कि सेवा में या सेवा परिसर में या स्वास्थ्य सेवा में नर्स स्वास्थ्य सेवा में एक मुख्य स्तंभ होती है। नर्स के बिना हम कोई भी अस्पताल ठीक से नहीं चला पाएंगे, ना सेवा दे पाएंगे। भले हमारे पास क्यों नहीं बहुत अच्छे डॉक्टर हो, बहुत अन्य श्रेणी के कर्मचारी हो, लेकिन हमारे पास अगर स्किल्ड, जिसको हम कहते हैं, नर्स नहीं होंगे तो हम किसी को भी सेवा ठीक तरीके से नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरे भाई एवं बहनों, खास करके जो नर्स हो चुकी है, यहां बैठी हुई है, और होने के लिए जो नर्स होने के लिए जो जा रही है, उससे मैं यही कहूंगा कि आपका समस्त सारा जीवन जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित है। You are committed and dedicated to the service of the ailing people. इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और क्यों इसको एक महान पेशा कहा जाता है, नोबल प्रोफेशन कहा जाता है? इसका एक ही कारण है कि डॉक्टर हो, नर्स हो, जिसको हम कहते हैं कि नोबल प्रोफेशन के लोग हैं, इसके तो कारण, एकमात्र कारण है कि आप प्रत्यक्ष रूप से लोगों की जन्म मृत्यु से संबंधित हैं, बिल्कुल संबंधित हैं। आपके ऊपर किसी मरीज का आरोग्य लाभ करना
यहां तक कि बचना ये आपके ऊपर है, आपके परफॉर्मेंस की। अगर आप सही तरह से जागरूक नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, तो कोई भी मरीज के जीवन में डिजास्टर आ सकती है। इसलिए आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। क्या होता है, हम हमेशा काम करते हैं, बरसों तक काम करते रहते हैं, और काम करते करते हम मैकेनिकल हो जाते हैं, यंत्र के माफिक हो जाते हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक है। और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि हमें जो जागरूकता, ये सतर्कता रहना चाहिए था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अलर्टनेस एंड विजिलेंस, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और एक लापरवाही का भाव आ जाता है। कैसे लापरवाही का भाव है, जिसको हम कहते हैं नेग्लिजेंस अंग्रेजी में, एक भाव आ जाता है। हमने बहुत समय यह देखा है कि पेशेंट का ब्लड लेना है, ब्लड शुगर के लिए हो, ब्लड यूरिया के लिए हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लेना है। मरीज बिस्तर पर है, उसका ड्रिप चल रहा है। नर्स ने सोचा, अरे भाई क्यों उसको दोबारा फोड़ें, दोबारा क्यों उससे ब्लड लें, जिस सुई से ग्लूकोज चल रहा है क्यों नहीं वही सुई से हम ब्लड ले लें। और बहुत सारे नर्स ऐसा करते हैं, और उस सुई से ब्लड लेने से क्या होता है आप सभी जानते हैं। उसका रिपोर्ट में आ जाता है कि 500-700 ब्लड शुगर, जो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि जिस मरीज का ब्लड शुगर नहीं था, आज ब्लड शुगर कैसा हो गया, इतना ब्लड शुगर हो गया। ऑल थ्रू द पेशेंट वाज नॉन डायबिटिक, and all of a sudden patient becomes so highly diabetic. How is it possible? फिर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, छानबीन करते हैं, पता लगता है कि जिस ड्रिप से सुई से अंदर ग्लूकोज जा रहा था, वहीं से उन्होंने वही सुई से निडल से उन्होंने ब्लड ले लिया, ताकि ग्लूकोज के साथ ब्लड मिलकर मरीज का जो नॉन डायबिटिक था वो हाईली डायबिटिक हो गया। ये बहुत बड़ी गलती है। इस गलती से कोई भी मरीज का जीवन भयानक हो सकता है, मर भी जा सकता है। इसलिए जब हम काम करेंगे अस्पताल में, डॉक्टर या नर्स हो, कोई श्रेणी के कर्मचारी हो, ये सतर्कता और जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। आजकल हम क्या देखते हैं, जो स्वास्थ्य सेवा है, वो स्वास्थ्य सेवा व्यावसायीकरण हो गया है। स्वास्थ्य सेवा का व्यावसायीकरण, जिसको हम कहते हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम और हेल्थ केयर सर्विस। और भी हम एक देखते हैं यंत्रीकरण और तकनीकीकरण, जिसको हम टेक्निकलाइजेशन ऑफ मेडिकल सर्विस और हेल्थ केयर सर्विस। और व्यावसायीकरण होने के कारण हम देखते हैं कि कैसे मरीजों का इलाज किया जाता है, और उसके नाम पर गरीब मरीजों से हम कैसे पैसा लेते हैं। ये व्यावसायीकरण होने के कारण हम देखते हैं जो इलाज में, चिकित्सा में जो सेवा की भावना होनी चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। वो भावना नहीं रही, जिसको हम कहते हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। और तकनीकीकरण, जिसको हम कहते हैं टेक्निकलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस और मेडिकल सर्विस। ये तकनीकीकरण होने के कारण हम सब कुछ यंत्र से करते हैं। डॉक्टर भी बहुत कम मरीज को हाथ लगाते हैं आजकल। कोई मरीज जाता है डॉक्टर के पास, पहले जमाने में क्या होता था, ये सोचने की बात है। पहले जमाने में जब लोग डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर इसको परीक्षा करते थे, शरीर में हाथ लगाते थे, और शरीर में हाथ लगाकर परीक्षा कर वो रोग का निदान करते थे, डायग्नोसिस करते थे, और डायग्नोसिस करते थे, दवाई देते थे, मरीज लोग जो अच्छा हो जाते थे। लेकिन यंत्र होने के कारण
जिसको हम कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं, वो तो परीक्षा रही नहीं। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, कि पूछता है कि क्या तुम्हारा तकलीफ है, बताओ, वो कहता है पेट में दर्द है, ये फट से हम लिख देते हैं, प्रेस्क्रिप्शन लिख देते हैं, जाओ अल्ट्रासोनोग्राम कराओ, अगर अल्ट्रासोनोग्राम से नहीं हुआ तो सीटी स्कैन कराओ, अगर सीटी स्कैन से कुछ निदान नहीं हुआ तो फिर एमआरआई कराओ, लेकिन एमआरआई का अगर कुछ है नहीं, वही तक रुक जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि सब कुछ आज यंत्र से हो रहा है, ये हम जरूर जानते हैं कि चिकित्सा का, इलाज का दो पहलू होते हैं। एक पहलू है ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन, दूसरा एस्पेक्ट होता है टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन। ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, मानवीय और मानवीयता, ये बहुत ही आवश्यक है। मरीज जब कोई अस्पताल में भर्ती होने के लिए जाता है तो यंत्र को नहीं देखकर जाता है, वो तो जाता है कि हम इस अस्पताल में जाएंगे, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में जाएंगे, दूसरे के अस्पताल में जाएंगे, ताकि डॉक्टर नर्स जो लोग हैं हमें अच्छा तरह से देखें, प्यार से देखें, स्नेह से देखें, सहमर्मिता से देखें। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। मैं जब कंखल रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में था, हरिद्वार के सबसे बड़े धनी हमारे छोटा सा अस्पताल में आके भर्ती हो गया। कौतूहलवश वो आदमी को मैंने पूछा, महाशय आप तो हरिद्वार के बड़े धनी व्यक्ति हैं, अब हमारे छोटा सा अस्पताल में क्यों नहीं आए हैं? उन्होंने कहा, देखिए स्वामी जी, मेरे पास पैसा है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, चाहे तो हम लंदन में जाके भी इलाज करा सकता हूं। बात वो नहीं है, बात तो यह है कि आपके अस्पताल में उतना सारा साधन नहीं है, आपके केबिन में टीवी नहीं है, टेलीफोन नहीं है, फ्लावर दान नहीं है, ये सब नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं किस लिए आया हूं, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि आपके अस्पताल में जो लोग आते हैं और खास करके जो कर्मचारी लोग सेवा करते हैं, नर्स हो या डॉक्टर हो या अन्य श्रेणी के कर्मचारी हो, बहुत ही सेवा भाव से करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन टच, ह्यूमन फीलिंग। उसकी बड़ी आवश्यकता है। आपके यहां मैं इसलिए आया हूं कि आपके जो कर्मचारी लोग हैं उसमें ये ह्यूमन टच, ह्यूमन फीलिंग है। वो जो सेवा करते हैं वो हृदय से करते हैं, सहमर्मिता से करते हैं, सहानुभूति से करते हैं, प्यार से करते हैं। इसलिए मैं यहां आया हूं। देखिए, आधा मरीज, मैं 40 साल तक थका, न जाने कितना करोड़ों मरीजों को देखा है, लेकिन जब अस्पताल में मरीज आता है इलाज कराने के लिए तो आधा उसका बीमारी दूर हो जाती है जब कोई नर्स या डॉक्टर या कोई श्रेणी के कर्मचारी उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से, बहुत ही श्रद्धा से जब बात करता है। इसमें पैसा नहीं लगता है। जब आप हॉस्पिटल में राउंड में जाते हैं, जस्ट यू आस्क, सर हाउ आर यू, यू आर फीलिंग वेल, विथ स्माइलिंग फेस, इससे आधा बीमारी दूर हो जाती है, आधा बीमारी दूर हो जाती है। जब कोई पेशेंट चिल्ला रहा है, दर्द के मारे रो रहा है, just you go to that patient and simply you tell, don't worry, you are getting medicine, doctors are taking care of him, we are taking care of you, आप कुछ दिन में अच्छा हो जाएंगे। इतनी सारी बात वो चाहते हैं हमारे मरीज, और कुछ नहीं चाहते हैं आपसे। इतने सारी बात से आप मरीज का आधा बीमारी खत्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मैं ये आपको यकीन देना चाहता हूं। इसी भावना से आपको सेवा करनी है। नहीं तो आया गया, इसे फेंका, फाइल उधर फेंका है, देखो उधर करो, इधर करो, ऐसे नहीं। इस दृष्टि से अगर आप सेवा करेंगे तो जरूर मरीज भी अच्छा हो जाएगा और आपको भी तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। शायद जितने भी हम डॉक्टर हो, पता नहीं है डॉक्टर लोग यहां कोई बैठे हुए हैं कि नहीं, लेकिन बहुत सारे
नर्स यहां बैठी हुई है, आपको शायद ये जरूर आनंद मिलता होगा जब कोई मुमूर्षु पेशेंट अस्पताल में आता है जिसको बचने की कोई संभावना थी नहीं, और आप लोग ने उनको सेवा की, डॉक्टर ने सेवा की, अस्पताल के भिन्न भिन्न श्रेणी के जो कर्मचारी लोग हैं उन्होंने उनकी वो मरीज की सेवा की। जब मरीज बच गया, हंसते हंसते जब अस्पताल से निकल कर जाता है, डिस्चार्ज लेके जाता है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें कोई आनंद नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली। जब वो हंसते हंसते अस्पताल से निकल के घर की ओर जाता है, जरूर आपके हृदय में, आपके मन में एक तृप्ति होती है, आनंद होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप लोग आज ने अभी अभी आपने शपथ लेंगे, जितने भी हमारे नर्सिंग स्टूडेंट है, जो भविष्य में नर्स बनेगी और सेवा करेगी। आप कहेंगे अरे तनख्वाह कम है, ये कम है, वो कम है, ये कम है। देखिए, अगर आप सही ढंग से सेवा करेंगे, सही ढंग से काम करेंगे, तो पैसा, नेम, फेम, मनी, पावर, एवरीथिंग विल रन आफ्टर यू। आई विल टेल यू। बहुत सारे डॉक्टर आते थे हमारे पास कलकत्ता में, बहुत सारे डॉक्टर आते थे, हमसे कहते थे, यंग डॉक्टर, कलकत्ता में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ह्यूज मेडिकल इंस्टीट्यूशन लाइक एनी अदर मेडिकल कॉलेज। मैं वहां उस अस्पताल का मैं प्रमुख था। जब यंग डॉक्टर लोग आते थे और वो कहते थे, महाराज ज्यादा आमदनी तो हो नहीं रही है, और पैसा ज्यादा नहीं मिल रहा है, रोजगार कैसा बढ़ेगा, क्या होगा, बहुत सारे बातें करते थे। मैं केवल उनको यही कहता था कि देखो, तुम अगर निष्ठा से, लगन से, श्रद्धा से अगर सेवा करोगे, काम करोगे, डॉक्टरी करोगे, देखना कुछ दिन के बाद पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा और मरीज तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। तुम्हें पैसा और मरीज के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। और केवल ही नहीं, कुछ दिन के बाद, 1 साल 2 साल के बाद, वो डॉक्टर लोग हमारे पास आते थे, मेरा पैर छूते थे और कहते थे, महाराज 2-3 साल पहले आपने जो कहा वो आज सच हो गया है। हमारे खाने का, सोने का समय नहीं मिलता है, मरीज लोग पैसा लो के हमारे पीछे दौड़ते हैं। मैं नमस्कार करता हूं कि हमसे इतना होगा नहीं। सो डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू रिमेंबर दिस, कि आप काम करते जाइए, काम करते जाइए, सेवा करते जाइए, पैसा जरूर आएगा, नाम, यश, प्रतिपत्ति सब कुछ आएगी। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। पर समस्या ही है कि आजकल के लोग धैर्य नहीं रख सकते हैं। They become very impatient. Not only that, everybody wants instant result. Instant result अभी हमको चाहिए। हमने पास किया है नर्सिंग स्कूल से 3 साल, 3.5 साल तक, क्यों नहीं हमें 25,000 30,000 रुपया, क्यों नहीं हमें तनख्वाह नहीं मिलती है? ये इंपेशेंस हो जाते हैं। धैर्य रखो, जरूर आज हो, कल हो, परसों हो, 2 साल बाद, 3 साल बाद हो, जरूर आपकी वासना, आपकी कामना पूरी होगी। अगर आपके काम के पीछे, सेवा के पीछे अगर वो सच्चाई है, अगर वो लगन है, वो श्रद्धा है, तो जरूर आपको जो कामना है, जो आप चाहते हैं कि हमें ज्यादा तनख्वाह मिले, आपको जरूर मिलेगा। इसलिए घबराइए नहीं, धैर्य रखिए और सही तरीके से काम कीजिए। कि उन्होंने जिक्र किया था, आपने चित्र देख रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अगर उसका जीवन आप पढ़ेंगे तो आप रो पड़ेंगे, आपका रों खड़ा हो जाएगा कि सेवा क्या होती है, किस तरीके से सेवा की जाती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पहले नर्स नहीं थी। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जो वुंडेड सोल्जर होते थे, उसको देखकर वो बहुत ही व्यथित हो गए, और व्यथित होने के बाद वो हर एक कैंप में जाती थी जहां सोल्जर लोग रहते थे, वुंडेड सोल्जर, जख्मी सोल्जर जहां रहते थे, वो वहां
जाती थी। और जब रात को सब मेडिकल ऑफिसर सब लोग सो जाते थे, तो काम करते करते थक जाते, सब सो जाते थे, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल सारा रात जगकर हर मरीज के पास जाती थी। और उस जमाने में बिजली और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी, तो क्या करती थी, अंधेरे में कैसे मरीज से वार्तालाप करे, कैसे मरीज को देखे कहां जख्म है, क्या मालम पट्टी करना है, ड्रेसिंग करना है। वो क्या करती थी, अपने हाथ में एक दिया लेती थी और दिया लेकर हर एक मरीज के पास जाती थी और पूछती थी क्या आपका तकलीफ है बताइए। इसलिए उसको कहते हैं लेडी विद द लैम्प, जिसको हम कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। वो हर एक के पास जाती थी, हर एक के पास जाती थी और पूछती थी क्या आपको तकलीफ है। और जख्मी जो सोल्जर होते थे वो क्या कहते थे जानते हैं, कि हमारा आधा दर्द दुख कष्ट, हमारी जो बीमारी, वो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ दूर हो गया। डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रेम है, प्यार है, इसमें एक भेदन शक्ति होती है। बुद्धि कुछ दूर तक जाती है, ज्ञान भी कुछ दूर तक जाता है, लेकिन लव प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक भेदन शक्ति, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पियर्सिंग पावर। और वो प्रेम और प्यार में ऐसी एक भेदन शक्ति होती है जो शक्ति बहुत दूर तक जाती है और हमारे हृदय के अंतस्थल तक स्पर्श करती है। वो भेदन शक्ति, उस प्यार और प्रेम में ये क्षमता है, ये शक्ति है। इसलिए हम जब कोई भी काम करेंगे, सेवा करेंगे, क्यों नहीं प्रेम से करें। हमारा मुंह बांग्ला में कहते हैं बांग्ला पांचेर मतलब एकदम नाराज होके लगता है, बहुत विरक्त होके कोई काम करता है। जस्ट यू डू योर वर्क, परफॉर्म योर ड्यूटी, वॉट एवर 7 आवर 8 आवर्स और 6 आवर, वॉट एवर इट मे बी, विद ए स्माइलिंग फेस, पूरा माहौल बदल जाता है। अगर स्माइलिंग फेस से आप काम करेंगे, आनंद से आप काम करेंगे, पूरा माहौल को आप बदल सकते हैं। यू कैन चेंज द होल एटमोस्फियर ऑफ द हॉस्पिटल। तो ये हंस के थोड़ा आप बात करें, हंस के थोड़ा आप काम करें और आनंद से आप काम करें। क्यों मुंह फुला के रखते हैं जब काम करते हैं? इसलिए करते हैं कि काम करने में कोई हमें आनंद नहीं मिलता है, और काम करने में जब आनंद नहीं मिलता है तभी हम मुंह फुला के घूमते हैं। जब अब किसी व्यक्ति को अगर काम करने में आनंद मिलता है, वो कभी भी मुंह फुला नहीं सकता है। इसी दृष्टि से हमें काम करना है। इसलिए मैं जो कह रहा था पहले कि सेवा करना उतना सहज नहीं है। सेवा करने के लिए एक धैर्य चाहिए, अध्यवसाय चाहिए, जिसको हम कहते हैं पेशेंस। बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन एनी फील्ड, इन एनी प्रोफेशन आपको धैर्य चाहिए। और जो भी आप काम करें प्यार से करें, ताकि आप सही ढंग से कर सकेंगे। प्रेम से करें, और प्यार और प्रेम देने में कोई पैसा खर्चा नहीं होता है, ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ता है। क्या पड़ता है? क्या पैसा खर्चा करना पड़ता है, ज्यादा समय देना पड़ता है? क्या नहीं। केवल आप अपना दृष्टिकोण को बदल डालिए, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में आज के कहते हैं चेंज योर माइंडसेट। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर एटीट्यूड। आप वो दृष्टिकोण को बदल दीजिए। काम करने की, सेवा करने की जो दृष्टिकोण है वो अपनाइए, और दृष्टिकोण को बदल देने से आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए नर्स जो है हमारी इस अस्पताल में हो, कहीं भी हो, खास करके यहाँ जो नर्स हमारे यहाँ उपस्थित हैं, मैं उससे ही निवेदन करूंगा बड़े भाई के तौर पर कि आप जो भी काम करें निष्ठा से करें, लगन से करें, श्रद्धा से करें। हमारे शास्त्र में कहा गया है जो भी कुछ भी करो श्रद्धा से करो, श्रद्धा रहित मत करो, श्रद्धा से काम करो। और जो काम आप श्रद्धा से करेंगे, लगन से करेंगे, निष्ठा से करेंगे, वो काम बहुत ही सुंदर होगा, और वो काम सेवा में परिणत हो जाएगा। वो सेवा हो जाएगी, काम नहीं रहेगा वो। इसलिए कभी एक काम को हम सेवा कहते हैं
जब कोई काम या कार्य के साथ एक महान भावना जुड़ जाती है तब वो कर्म सेवा में परिणत हो जाते हैं। इसलिए आप इसी दृष्टि से सेवा कीजिए। आपने आज शपथ लिया है, अगर शपथ लेने के बाद आप अगर ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपने समाज को भी धोखा दिया, और समाज को धोखा देने से पहले अपने आप को अपने धोखा दिया कि मैंने शपथ लिया। और खाली शपथ नहीं, दीप प्रज्वलित कर शपथ लिया, सबके सामने शपथ लिया, अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लिया कि हम सारी जिंदगी भर जब तक नर्स का काम करूंगा तब तक मैं लगन, श्रद्धा और निष्ठा से करूंगा। कोई वाद विचार के बिना करूंगा, कोई भेदभाव के बिना करूंगा। केवल ही नहीं, जाति धर्म वर्ण के परे उठकर हम जनता जनार्दन का सेवा करूंगा। आप ही आज शपथ लेंगे। हमारे डायस के ऊपर मेरे न जाने 20 सिस्टर बैठी हुई है, वो आज शपथ लेंगे। जब आप शपथ ले रहे हैं, यू आर कमिटेड टू द सोसाइटी, यू आर कमिटेड टू योर प्रोफेशन। इसलिए ये बात ध्यान में रखकर आज आप शपथ ग्रहण करें, और शपथ ग्रहण के बाद जब आप नर्स बनेंगे तब आप सही ढंग से काम कीजिए, सेवा और भावना की दृष्टि से काम कीजिए। और ये बात आप जरूर याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद जी जो बार बार ये बात कहा करते थे, वो क्या कहते थे जानते हैं? कि आप कहां भगवान को, ईश्वर को ढूंढने जा रहे हो? मंदिर में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, सिनागॉग में जा रहे हो, कहां जा रहे, चर्च में जा रहे हो? अरे तुम नहीं जानते, ये भगवान ईश्वर सब अपाहिज के रूप में, सब पीड़ित लोगों के रूप में, तुम्हारे सामने अशिक्षित लोग के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। अरे उनकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। वो कहते हैं सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। उनकी पहली सेवा करो, वो कहते हैं बार बार। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं मुंबई में रहता हूं, बहुत व्यस्त रहता हूं। जब ही सुप्रकाशानंद जी ने महाराज कहा कि कैपिंग सेरेमनी में आपको आना है, लाइटिंग सेरेमनी में, लैंप लाइटिंग सेरेमनी में आपको आना है, इतना काम रहते हुए भी क्यों मैं मुंबई से वृंदावन दौड़ के आया कि 40 साल तक मैं अस्पताल में बिताया, लोगों की सेवा की, डॉक्टरों के साथ रहा, नर्सों के साथ काम किया, सबके साथ काम किया। जब यह विषय आता है, जब यह अवसर आता है, तो मैं उसको टुकरा नहीं सकता हूं। मैं दौड़ के आता हूं और उसमें मैं भागीदार बन जाता हूं। उसी प्रकार आज इस कार्यक्रम में मैं भागीदार बना हूं, और भागीदार बनने के नाते मैं अत्यंत आनंद हूं कि मुझे यह शुभ अवसर दिया गया कि नर्सों के साथ, डॉक्टरों के साथ जो काम करते हैं, सेवादार हैं, उससे मिलने का मेरा शुभ अवसर हुआ। आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन मधुमय हो, यही राधा रानी, वृंदावन बिहारी लाल, श्री रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद से प्रार्थना करता हूं। इतना ही कहकर मैं एक वैदिक मंत्र का उच्चारण करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु निरामया, सब कोई आरोग्य लाभ करो, सब कोई स्वस्थ रहे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको नमस्कार एवं धन्यवाद।